इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। शॉर्ट में इसको हम लोग EMR भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होती है? ये होती है ऐसे एनर्जी रेडिएशन, ठीक है, जिसको कि प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक, तो ऐसे एनर्जी रेडिएशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम लोग लाइट देखते हैं, ठीक है ना, विजिबल लाइट, इसके एग्जांपल है विजिबल लाइट, या फॉर एग्जांपल एक्स रे या गामा रे या यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे या इंफ्रारेड रे, ठीक है, या माइक्रोवेव जो होती है, ये सारे इसके एग्जांपल हैं ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब पॉइंट ये है कि इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं? ठीक है, इसमें दो वर्ड है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं? इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसे रेडिएशन जब मान लेते हैं कि किसी स्पेस में ट्रेवल कर रही है, तो किसी पॉइंट से जब पास करती है, फॉर एग्जांपल ये स्पेस में इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, चल रही है, तो जिस पॉइंट से पास करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और दोनों फील्ड क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस में वेव प्रोपेगेट कर रही है। ठीक, तो ईच पॉइंट पे, हर एक पॉइंट क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि वाई एक्सिस हमारा, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और ये प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पे। ठीक, सिमिलरली अगर ये वाई एक्सिस को हम मान रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, इनके परपेंडिकुलर, दैट इज टुवर्ड्स मी, दैट इज टुवर्ड्स यू, दैट इज टुवर्ड्स व्यूअर, क्या होंगे? एक एक्सिस होगी जिस एक्सिस पे एक और फील्ड ये प्रोड्यूस करेंगे, ऑसिलेटिंग फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अभी मैं जेड एक्सिस को ऐसे बना रहा हूं, बट जेड एक्सिस आप समझिए कि ये क्या है, कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट इज टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो होंगे, तीनों परपेंडिकुलर होंगे, इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। डिफरेंट पॉइंट पे क्या होगी, डिफरेंट पॉइंट पे ये प्रोड्यूस करेंगे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वो परपेंडिकुलर होंगे ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। हर एक पॉइंट पे होगा। फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पर भी इसकी कुछ वैल्यू होगी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और कुछ वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, फिर इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पर इसकी कुछ वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और कुछ मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, तो ये हर एक पॉइंट पे ऐसे प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो इसीलिए इसको लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज EMR। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि व्हाई सच काइंड ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज बिकॉज कि जब ये किसी पॉइंट से पास करते हैं तो क्या होती है, व्हेन दे पास थ्रू ए पॉइंट, ठीक है, इन स्पेस, they produce oscillating electric and oscillating magnetic field perpendicular to each other, and these two fields are perpendicular to the direction of its propagation. That's what is called electromagnetic radiation. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे, गामा रे, IR, UV एक्सेट्रा, तो इसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, EMR में क्या होती है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये वेव की फॉर्म में होती है। ठीक, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होती है। तो ये सबसे पहले बताया था इस पॉइंट को एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था जेम्स मैक्सवेल। ठीक, तो जेम्स मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसमें वेव नेचर होती है। ठीक, इसने क्या बताया, इसने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, एग्जिबिट वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी रेडिएशन जो है, जो रेडिएट करती है, कोई भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइट रेडिएट कर रही है, लाइट अगर ट्रेवल कर रही है तो वो किस फॉर्म में करेंगे, वेव के फॉर्म में करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेव होती है उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे वेव को उसने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
अब हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं, इसका रीजन हमें पता होगी, ठीक है। तो अब ये वेव कैसे डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर वेव, जैसे कि हम जानते हैं और एक वेव होती है फॉर एग्जांपल मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कोई मैकेनिकल वेव होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होती है। तो कोई भी मैकेनिकल वेव होते हैं फॉर एग्जांपल साउंड वेव, साउंड जो होती है ये भी एक वेव की फॉर्म होता है। तो साउंड वेव मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन साउंड वेव या फॉर एग्जांपल हम लोग कहेंगे जो हमने एग्जांपल देखा जैसे फॉर एग्जांपल IR, UV, एक्स-रे, गामा रेस एटसेट्रा। उसमें क्या डिफरेंस होती है, इसमें डिफरेंस होती है कि कोई मैकेनिकल वेव के प्रोपेगेशन के लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, इसके प्रोपेगेशन करने के लिए मतलब इसके ट्रेवल करने के लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मीडियम का मतलब गैसेस मीडियम हो गया या लिक्विड मीडियम हो गया या सॉलिड मीडियम हो गया, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कुछ आवाज क्रिएट हो रही है, ठीक, तो ये प्रोपेगेट वेव क्यों कर रहे हैं साउंड वेव, क्योंकि एक मीडियम है, एयर है। अगर एयर को हटा दिया जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो हम लोग आवाज प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, मतलब आवाज हमारी प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी, मेरी आवाज आप नहीं सुन पाओगे, ठीक, अगर हम लोग वैक्यूम में रहेंगे एक जगह पे। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, इसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके प्रोपेगेशन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो नीड ऑफ एनी मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे रेडिएशन रहता है जिसकी प्रोपेगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये तो इसकी डिफरेंस है। तो अब क्या है कि हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो किसी स्पेस में किसी पॉइंट से ट्रेवल करते हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंट पॉइंट का कुछ ग्राफ बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, मैं इस एक्सिस पे फॉर एग्जांपल कहता हूं कि मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक, और ये y एक्सिस है, इस एक्सिस पे हम लोग मानते हैं यहां से फॉर एग्जांपल इसकी प्रोपेगेशन स्टार्ट होती है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ यहाँ पर है, ठीक है। फिर जैसे ये आगे बढ़ती है यहाँ पे क्या होती है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, इस x कोऑर्डिनेट पे इस पोजीशन पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, इस पोजीशन पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो जैसे जैसे ये प्रोपेगेट कर रहे हैं आगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करते रहते हैं, वैल्यू चेंज कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज कर रही है, इसकी वैल्यू चेंज कर रही है, अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या है, प्रोपेगेशन जो हो रही है इस प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। इसको हमने एक जगह बना दिया तो इस तरीके का मुझे मिला। और एक क्या होती है, एक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर एक होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, जिसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं, इसको x एक्सिस कहते हैं। एक एक्सिस होगा वो z एक्सिस होगा, वो क्या होंगे, इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगे, दैट इज टुवर्ड्स यू, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे 2D में तो अच्छे से बना नहीं सकते, लेकिन आप समझिए तो ये क्या होंगे, इस पॉइंट पे यहाँ पर कुछ ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पे ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पे वैल्यू होगी और वो ऑसिलेट करेंगे, वैल्यू चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो वो भी कुछ ऐसे ऐसे ट्रेवल करेंगे लेकिन इसके परपेंडिकुलर, ठीक। तो वो क्या होंगे, जेड एक्सिस हम लोग इसको माने तो जेड एक्सिस में ऐसे प्रोपेगेट करेंगे और ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इसकी परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे इसकी कुछ मैग्नेटिक पॉइंट की फील्ड की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक। तो अगर इसको मैं मानता हूं, इसको इस चीज को मानता हूं, अगर मैं एक्स वाई प्लेन, इस चीज को हम लोग क्या मानते हैं कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये वैल्यू क्या मिलेंगे मुझे, ये वैल्यू हमें मिलेंगे एक्स जेड प्लेन में, ठीक है ना। ये वैल्यू किसमें हमें मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन मतलब इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, तो ये रेडिएशन की हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और ऑसिलेट कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। इसीलिए इसको लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ट्रेवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, ये प्रोपेगेट करती है, ये ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
travel with the speed of light, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं। तो सिमिलरली अगर हमारे पास कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, और क्या करूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अगर एक मैग्नेट को ऑसिलेट करा, ठीक है, क्या करूं, एक मैग्नेट को ऑसिलेट करा दूं, तो मुझे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेट को ऑसिलेट कर दूं, यहाँ सिमिलरली हमारे पास कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं क्या करूं, एक चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करा दूं, तो मुझे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी generated by oscillating a charge particle in magnetic field or a magnet in electric field। फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और उसकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। इससे मुझे इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते क्या है, ठीक है। अब हमें समझने होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सरे है, गामा रे है, यूवी है, आईआर है, या कोई भी विजिबल लाइट है, इसको हम लोग कैसे अलग अलग पहचानेंगे, ठीक है। हर एक वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, वेव नंबर एटसेट्रा। ये सारी चीज को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा। वेवलेंथ क्या होते हैं, तो मान लेते हैं कि कोई रेडिएशन प्रोपेगेट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, और इसका वेव का फॉर्म ये है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं, ठीक। तो इस तरीके से वेव प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मीन पोजीशन है हमारा, ये क्या है, इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन, और ये एक्सिस क्या है, इसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन, ठीक है। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो हाइट होती है, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं क्रेस्ट ऑफ वेव, इसको कहते हैं क्रेस्ट। और मीन पोजीशन से जो लोएस्ट इसकी डेप्थ होती है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रफ। फिर सिमिलरली ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन है, इसको हम लोग कहेंगे क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, ठीक है। तो दो एडजेसेंट क्रेस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ, ये ट्रफ है तो ये भी ट्रफ है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट ये भी होंगे लैम्डा, ठीक है। वेवलेंथ क्या होते हैं, वेवलेंथ होते हैं, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई दूसरा हमारे पास वेव है, ठीक है, तो ये इसकी नेचर कुछ इस तरीके से प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी इस क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, इसकी लैम्डा की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, इसकी लैम्डा की वैल्यू ये हो जाएगी। अलग वेव है, इसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू हमें दूसरी मिलेगी। तो लैम्डा को जो मेजर करते हैं, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट इसका होगा वही जो लेंथ का एसआई यूनिट होता है, दैट इज मीटर। लेकिन इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है, हम लोग मीटर में मेजर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो वैल्यू छोटी होती है, इसको लिखते हैं एंगस्ट्रम। तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द माइनस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत यूज होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। या
हम लोग कभी कभी उसको नैनोमीटर में वैल्यू दिया रहेगा, 1 नैनोमीटर होते हैं 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, इसी की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी कभी माइक्रोमीटर में कहेंगे तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, और इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वैल्यू को ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये होगी वेवलेंथ के बारे में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल IR है, UV है, विजिबल लाइट है, अलग अलग तीनों रेडिएशन की वेव होगी। तो तीनों को हम लोग कैसे अलग अलग कर सकते हैं कि ये IR है या UV है, तो वेवलेंथ अगर मुझे पता है, ठीक है, एग्जैक्टली, तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं, मतलब कि दोनों का वेवलेंथ का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है ना, वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई वेवलेंथ। नेक्स्ट चीज होती है इंटेंसिटी, सॉरी नेक्स्ट चीज को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। है ना, नेक्स्ट चीज क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग U से लिखते हैं। ये होते हैं नंबर ऑफ वेव्स which pass through a point in 1 second। एक सेकंड में, ठीक है, किसी पॉइंट से जितने वेव पास करेंगे उस नंबर को हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया नंबर ऑफ वेव का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ वेव का मतलब हो गया एक वेव को हम लोग क्या कहेंगे, एक वेव को हम लोग कहेंगे, फॉर एग्जांपल यहां से वेव प्रोपेगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से लेके फिर कंप्लीट साइकिल ये कब करते हैं, यहां से लेके जब यहां तक आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि एक साइकिल इसने कंप्लीट कर दिया। यहां से लेके यहां तक आने में, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, फिर यहां से स्टार्ट होके यहां तक आने में ये क्या कर रहे हैं, सेकेंड साइकिल कंप्लीट कर रहा है। फिर यहां से लेके यहां तक आने में ये थर्ड साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक, तो एक साइकिल जो होती है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होती है, मतलब इसको हम लोग कहेंगे वन वेव। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वन वेव। तो ये वन वेव हो गया, मतलब इसकी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होती है वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस। ठीक है ना, तो वन वेव की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, विल बी इक्वल टू वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस। ठीक है, या सिमिलरली वन साइकिल, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, तो यहां से लेके मान लेते हैं यहां से लेके ये ट्रेवल करना स्टार्ट किया। ठीक है, और यहां से लेके फिर क्या कर रहे हैं, ये यहां तक जा रहा है, मतलब इस ड्यूरेशन में ये क्या कर रहे हैं, वन साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक आने में क्या कर रहे हैं, वन साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी डिस्टेंस वेवलेंथ। इसको भी हम लोग वन साइकिल कर सकते हैं, या ये भी हमारा वन साइकिल है। ठीक है, तो वन साइकिल इज इक्वल टू वन वेव। ठीक है, तो किसी पॉइंट से एक सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, जितने वेव कंप्लीट कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वो हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको और हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या हो रही है, हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पे क्या हो रही है कि हम लोग एक सेकंड की बात करेंगे, वेव इस तरीके से प्रोपेगेट करना स्टार्ट। ठीक है, वेव इस तरीके से प्रोपेगेट करना स्टार्ट। इस पॉइंट से एक सेकंड में जितने वेव ट्रेवल करेंगे, ठीक है ना, जितने वेव ट्रेवल करेंगे, मतलब जितने साइकिल कंप्लीट होगी एक सेकंड में इस पॉइंट से, ठीक, उस चीज को हम लोग कहेंगे उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कितने वेव ट्रेवल करेंगे ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो मतलब कि वेवलेंथ। ठीक है, तो कितने वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस वेव ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक, फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी भी वेव की, ठीक है, उसको हम लोग किसी में मेजर करते हैं, लैम्डा को मेजर करते हैं हम लोग साइकिल पर सेकंड। ठीक है, इसको हम करते हैं साइकिल, दैट इज वन साइकिल इज वन वेव। ठीक है, तो वेव पर सेकंड हम लोग मेजर करते हैं, और इसी साइकिल पर सेकंड को हम लोग कहते हैं हर्ट्ज। इसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा, किसी की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब कि 1 सेकंड में एक वेव पॉइंट पास कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, तो न्यू जो होती है, न्यू दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब किसी का वेवलेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, किसी वेव का वेवलेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा, किसी पॉइंट से उतने कम नंबर ऑफ वेव एक सेकंड में पास करेंगे। कैसे, जैसे कि मान लें किसी का वेवलेंथ बहुत बड़ा है, तो वेव ऐसे है, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कम नंबर ऑफ वेव पास कर पाएंगे। एक वेव कहां से कहां तक होगा, तो फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक वेव है,
1 सेकंड में इस पॉइंट से कम वेव पास कर पाए, ठीक, क्योंकि इसकी वेवलेंथ वैल्यू ज्यादा है। और किसी की अगर छोटी है, फॉर एग्जांपल कोई वेव ऐसे है 1 सेकंड में ज्यादा से वेव पास कर पाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ इस प्रोपोर्शनल टू साइन कोड आगे हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज इक्वल टू c डिवाइड बाय लैम्डा। व्हाट इज c? दिस c इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि अगर मुझे वेवलेंथ का वैल्यू पता है किसी वेव का, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब किसी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी का और उसके वेवलेंथ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। फॉर एनी वेव द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और न्यूटन लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में, हर्ट्ज क्या होती है? साइकिल पर सेकंड, ठीक। ये तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की वेव की। इसको हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या होती है? ये होती है, मान लेते हैं कि ये वेव है, ठीक है, इस तरीके से तो जो मिनिमम पोजीशन से होगी, मीन पोजीशन से मैक्सिमम की हाइट होगी, इसको कहते हैं क्रेस्ट। और जो मिनिमम हाइट डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ होती है, इसको कहते हैं क्रेस्ट। मीन पोजीशन से क्रेस्ट की हाइट या मीन पोजीशन से ट्रफ की डेप्थ, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इसको ठीक है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज हाइट ऑफ द क्रेस्ट, इसको कहेंगे हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ फ्रॉम द मीन। ठीक है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो किसी भी वेव की इंटेंसिटी जो होती है, ठीक है ना, इंटेंसिटी ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंटेंसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल रह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए रहेंगे वेवलेंथ, सेकंड ऑप्शन रहेंगे फ्रीक्वेंसी, थर्ड ऑप्शन रहेंगे इंटेंसिटी, तो आंसर इंटेंसिटी होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन रहेंगे एम्पलीट्यूड, तो आंसर होगा इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी क्या होती है किसी वेव की? इंटेंसिटी होती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पास करते हैं, ठीक है ना, यूनिट एरिया से इन यूनिट टाइम, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अगर ये रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इधर से पास कर रहे हैं, इसकी वेव नेचर है, ये वेव की फॉर्म में पास कर रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी पास कर रहे होंगे यहाँ से, अगर कुछ रेडिएशन यहाँ से यहाँ पास कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? रेडिएशन, कुछ एनर्जी लेके चल रहे होंगे, एनर्जी होगी इसके अंदर, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से, ठीक है, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी पास करेंगे उस एनर्जी को कहते हैं इंटेंसिटी, ठीक। ये क्या होती है? ये होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी which pass through unit area perpendicular to the direction of wave in unit time. This is called intensity of. तो इंटेंसिटी क्या हो गई? यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से यूनिट एरिया में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी पास करेंगे, ठीक है, वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे कंफ्यूजन हमें नहीं होना है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। फ्रीक्वेंसी क्या होते थे? फ्रीक्वेंसी होते हैं कि नंबर ऑफ वेव, कितने नंबर वेव पास कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। और इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, ये एनर्जी है। और फ्रीक्वेंसी क्या थे? फ्रीक्वेंसी थे किसी पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव पास कर रहे हैं इन 1 सेकेंड यूनिट टाइम, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि 1 सेकेंड में किसी पर्टिकुलर यूनिट पॉइंट से यूनिट एरिया में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी पास कर रही है, ये डिपेंड करती है अपॉन एम्पलीट्यूड। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वेव की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं वेव के होते हैं
दैट इज स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। स्पीड ऑफ वेव क्या होते हैं, या वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ये होते हैं जिस वेलोसिटी से वेव चल रहा है, ठीक है ना। मतलब कि यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। ये क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, उसको कहते हैं इसकी स्पीड। तो इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, दैट इज c, दिस इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो किसी जो रेडिएशन है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था पहले, ये होगी इसकी स्पीड। नेक्स्ट होती है, इसको लोग फिफ्थ में कहेंगे वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग म्यू बार से डिनोट करते हैं, म्यू के ऊपर में डैश, ठीक है। दिस इज वेव नंबर और नंबर ऑफ वेव अलग चीज होगी, ठीक है। नंबर ऑफ वेव क्या हो गए, नंबर ऑफ वेव हो गए, हम लोग अगर एक साइकिल को वन वेव माने, तो जितने साइकिल कंप्लीट हुई किसी पॉइंट से, उसको नंबर ऑफ वेव कहते हैं। व्हाट इज वेव नंबर, तो वेव नंबर होते हैं किसी वेव की इनवर्सली मतलब रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वेवलेंथ। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ 1 by लैम्डा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगी, इसका मतलब हो गया कि अगर ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेवलेंथ इन यूनिट डिस्टेंस दैट इज पर सेकंड, ठीक है। तो वेव नंबर क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ वेवलेंथ यूनिट डिस्टेंस दैट इज, हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर कहेंगे तो 1 सेकंड, ठीक है। ये इसका मतलब होगा। अगर मुझे वेवलेंथ का वैल्यू पता है, तो हम लोग वेव नंबर फाइंड कर पाएंगे इसका रेसिप्रोकल करके, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो अगर सेंटीमीटर हम लोग कैलकुलेट करें तो सेंटीमीटर इनवर्स, अगर हम लोग कर रहे हैं कि नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 1 मीटर, ये मीटर इनवर्स, अगर हम लोग 1 एंगस्ट्रम कहेंगे तो उसका एंगस्ट्रम इनवर्स। ये होते हैं वेव नंबर, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड लास्ट तो कहेंगे टाइम पीरियड, ठीक है ना। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसको कैपिटल टी सी, टाइम पीरियड क्या होती है, वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक है, जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं टाइम टेकन बाय द वेव्स टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम लगता है। तो ये क्या हो जाएंगे, टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, ठीक है ना, 1 by फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड वेव क्या होंगे, इक्वल टू 1 by फ्रीक्वेंसी, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी सेकेंड पर साइकिल, ठीक है। कितने सेकेंड लग रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होते हैं। ये सारी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग अलग अलग वेव को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वेवलेंथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, अलग अलग वेव है, ठीक है, अलग अलग हमारे पास रेडिएशन है। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव है, या माइक्रोवेव है, या इंफ्रारेड है, या विजिबल लाइट है, उसके बाद यूवी है, ठीक है, उसके बाद एक्सरे है और गामा रे। तो ये अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इसको हम लोग अगर वेवलेंथ के बेसिस पे देखें तो रेडियो वेव की वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है ना, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम। और गामा रे की वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। इसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। इसका मतलब रेडियो वेव की वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी माइक्रोवेव से, और माइक्रो की ज्यादा होंगे आईआर से, आईआर की ज्यादा होंगे विजिबल से, विजिबल की ज्यादा होंगे यूवी से, इस तरीके से, ठीक है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम।
इस बेसिस पे हम लोग अलग अलग इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग अलग अलग वेव को दिखा सकते हैं, ठीक है ना, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थैंक यू।